फ्रॉम द वॉर रूम लाइव। जब से ये सारी सूरत हाल बनी है, पहली खबर जब मीडिया तक पहुंची उस वक्त से लेकर अब तक हर लम्हा बदलती सूरत हाल के बारे में हम आपको बता रहे हैं। हामिद मीर साहब सीनियर सहाफी तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। हामिद मीर साहब, हमारी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हुआ, उसका एलामिया भी जारी हो गया। बहुत सी अहम बातें हैं, कुछ बातें वही हैं कि हमारी अमन की ख्वाहिश है इंटरनेशनल कम्युनिटी एक्ट करे, लेकिन साथ ये भी कहा गया है कि तमाम इख्तियार सौंप दिया गया है हमारी आर्म्ड फोर्सेस को कि वो अब फैसला करें कि क्या करना है, बेसिकली उनको वही करें। जी बिल्कुल, बेसिकली कहा यही गया है कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को मुनासिब कार्रवाई के मुकम्मल इख्तियारात जो दे दिए गए हैं। प्लीज इंटरप्रेट इट फॉर अस हामिद मीर साहब। क्या इसका मतलब है दिस इज नॉट इट और अभी कुछ और होना है? देखिए, इसमें ये जो प्रेस रिलीज है, इसके जिस पैरे में ये बात कही गई है ना, तो वो हमें उसका पूरा जो सियाको सवाल है उसको देखने की जरूरत है। वो क्योंकि अंग्रेजी में है तो उसमें उन्होंने शुरू किया है कि आर्टिकल 51 जो है यूएन चार्टर, उसके तहत पाकिस्तान रिजर्व द राइट टू रिस्पॉन्ड इन सेल्फ डिफेंस, यहां से उन्होंने शुरू किया है। और फिर उन्होंने कहा है एट अ टाइम प्लेस एंड मैनर ऑफ इट चूजिंग टू अवेंज द लॉस ऑफ इनोसेंट पाकिस्तानी लाइव्स एंड ब्लैटेंट वायलेशन ऑफ इट्स सोवरेनिटी। और फिर वो कहते हैं कि आर्म फोर्सेज ऑफ पाकिस्तान हैव ड्यूली बीन ऑथराइज्ड टू अंडरटेक कॉरेस्पॉन्डिंग एक्शन इन दिस रिगार्ड। तो ये जो यूएन चार्टर का आर्टिकल 51 है, ये बड़ी अहम चीज है। अगर आपको याद हो तो 3-4 दिन पहले जब इसाक डार साहब ने और DGISPR ने एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो उसमें भी इसाक डार साहब ने आर्टिकल 51 का हवाला दिया था। और ये उन्होंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था कि अगर इंडिया ने कोई जारहियत का इर्तिकाब किया तो फिर हमारे पास आर्टिकल 51 जो है उसके तहत जवाब देने का हक महफूज है। लेकिन शुरू तो इंडिया करेगा, लेकिन फिर हम अपनी मर्जी का फिर जवाब देंगे। फिर खत्म करना इंडिया के हाथ में नहीं होगा। तो ये जो अब आर्म फोर्सेज ऑफ पाकिस्तान को ऑथराइज किया गया है कि आप कॉरेस्पॉन्डिंग एक्शन इन दिस रिगार्ड करें, तो इसका मतलब ये है कि आज सुबह जो पाकिस्तान एयरफोर्स ने जो रिस्पॉन्ड किया विदाउट वायलेटिंग दी लाइन ऑफ कंट्रोल, उन्होंने ना तो इंटरनेशनल बॉर्डर को उन्होंने क्रॉस किया है और ना ही लाइन ऑफ कंट्रोल को उन्होंने क्रॉस किया है। और उन्होंने अपनी एयर स्पेस में रह के इंडिया के 6 जहाज गिरा दिए। और इसी तरह ग्राउंड फोर्सेज ने भी कोई लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफवर्जी नहीं की, बल्कि जो इंडियन चेक पोस्ट हैं या मोर्चे या बटालियन हेडक्वार्टर पाकिस्तान के सिविलियंस को टारगेट कर रहा था, उनको अटैक किया है। लेकिन अब जबकि इंडिया जो है उसकी तरफ से नीलम जलन प्रोजेक्ट जो है उसको भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है। और वो बगलेहार डैम से भी उन्होंने दरियाए चिनाब का पानी रोका हुआ है और सलाल डैम से भी उन्होंने पानी रोका हुआ है। तो इस सूरत हाल में ये भी एक एक्ट ऑफ वॉर है, ये भी पाकिस्तान के खिलाफ एक ऐलान जंग है। तो अगर पाकिस्तान के अंदर मिसाइल मार के सिविलियंस को टारगेट किया गया और उसका पाकिस्तान ने जवाब दिया, तो ये जो अभी जारहियत हो रही है, वाटर बम का इस्तेमाल हो रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, तो इसका भी जवाब देना जो है वो पाकिस्तान का राइट है। तो मैं समझता हूँ कि हो सकता है कि अब अगर इंडिया की तरफ से ये जो उसकी हटदर्मी है, उसने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करके पाकिस्तान का पानी बंद किया हुआ, तो ये ब्लैकमेलिंग टैक्टिक्स अगर उसने बंद ना किए तो हो सकता है कि पाकिस्तान फिर वही करे जो उन्होंने नीलम झेलम प्रोजेक्ट को अटैक करने की कोशिश किया है। तो पाकिस्तान भी बगलिहार डैम या किशनगंगा डैम या सलाल डैम को टारगेट कर सकता है। मतलब ये इदराक तो होना चाहिए भारत को। मीर साहब, आपको हैरानी होती है कि वो इस तरह से आते हैं, सिविलियंस को टारगेट करते हैं, फिर अपने जहाज भी गंवाते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम अगर हमारे हाइड्रो एसेट को टारगेट करने की कोशिश करेंगे या कर रहे हैं, जो ऑलरेडी की है, तो उन्हें इस बात का इदराक या इतना कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा है कि पाकिस्तान कुछ नहीं करेगा, या वो चाहते हैं कि हम कुछ करें? यस, क्योंकि ये तो क्लासिक केस ऑफ प्रोवोकेशन ही हो गया ना कि जी हमने ये कर दिया, अब देखेंगे आप क्या करेंगे। तो ये प्रोवोक ही किया जा रहा है पाकिस्तान को इन अ सेंस। नहीं, मेरा ख्याल है कि मैं इससे एग्री नहीं करता। प्रोवोक करने की कोशिश नहीं है, बल्कि मुझे लगता यह है कि उन्होंने पाकिस्तान को अंडर एस्टिमेट किया था। उन्होंने 2019 में भी पाकिस्तान को अंडर एस्टिमेट किया था, अब फिर उन्होंने पाकिस्तान को अंडर एस्टिमेट किया है। अगर आप कंपैरिजन करें तो 2019 में भी जो बालाकोट पे जो हमला था वो मोदी हुकूमत की एक पॉलिटिकल रिक्वायरमेंट थी, उनकी सियासी जरूरत थी। और अभी भी जो उन्होंने हमला किया है वो उनकी सियासी जरूरत थी, क्योंकि
उन्होंने पहलगाम अटैक के बाद कितनी हाइप क्रिएट कर दी थी पाकिस्तान के खिलाफ, इतना झूठ बोल दिया था। और फिर जब पाकिस्तान ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला, पाकिस्तान ने कहा अच्छा जी आए आप न्यूट्रल एक्सपर्ट से इंक्वायरी करवा लें, तो इंडिया बिल्कुल लाजवाब हो गया था और पूरी दुनिया में उसका जो नैरेटिव था वो फ्लॉप हो गया था। और उसके बाद फिर आप देखें कि पाकिस्तान पे जब उन्होंने आज सुबह जो हमला किया तो उसमें भी उन्होंने सिविलियंस को टारगेट किया, उसमें औरतें और बच्चे मारे गए। यानी कि इंडिया के पास पहलगाम अटैक में पाकिस्तान के मुलव्वस होने का कोई सबूत नहीं था, लेकिन आज सुबह जो उन्होंने अटैक किया तो उसमें तो उन्होंने खुद ही अपने खिलाफ सबूत दे दिए। जब औरतों और बच्चों की लाशें दुनिया ने देखी, औरतों और बच्चों को जख्मी हालत में अस्पतालों में पड़े हुए देखा, तो इसके बाद जो फिर पाकिस्तान का जो रिस्पॉन्स था उसने उनको और बैकफुट पे दिया है। तो मैं समझता हूँ कि उनको अंदाजा नहीं था, उनका ख्याल था कि हम सिविलियंस को टारगेट करेंगे तो पाकिस्तान भी सिविलियंस को ही टारगेट करेगा, लेकिन पाकिस्तान ने उनके जो मिलिट्री टारगेट्स हैं उनको निशाना बनाया है। तो मेरा ख्याल है कि इंडिया ने प्रोवोक क्या कर रहे हैं, इंडिया ने अंडर एस्टिमेट किया है, क्योंकि देखें उन्होंने 7 मई यानी आज 7 मई का दिन है, तो उन्होंने आज इंडिया ने 250 से ज्यादा अपने शहरों में सिविल डिफेंस की ड्रिल्स का ऐलान किया हुआ था। तो उनको पहले से पता था कि कुछ भी हो सकता है, हम अगर सिविलियंस को टारगेट करेंगे तो पाकिस्तान की तरफ से भी कोई ना कोई रिस्पांस आएगा और पाकिस्तान भी सिविलियंस को टारगेट करेगा, इसलिए उन्होंने सिविल डिफेंस की ड्रिल्स को रखा हुआ था। लेकिन पाकिस्तान ने तो सरहद को अबूर ही नहीं किया, पाकिस्तान ने तो टारगेट किया है उनके जहाजों को और उनके जो मोर्चे हैं उनको और उनके ब्रिगेड हेडक्वार्टर को टारगेट किया। तो मैं समझता हूं उन्होंने हमारा रिस्पांस जो है उसको अंडर एस्टिमेट किया था और अब वो इस सूरत हाल का शिकार है कि अब हम क्या करें। अच्छा मीर साहब, आपको कोई तब्दीली नजर आ रही है? भारतीय मीडिया जिस तरह जंग का माहौल बनाता है और घुस कर मारना और फलाना और ढमकाना, जो जुबान इस्तेमाल करते हैं, हम तो जाहिर है सुबह से यहाँ लाइव हैं, लेकिन अगर आपका इत्तेफाक हो, अभी शाहजेब कह रहे थे कि जरा टोन तब्दील हो रही है या हो गई है? नहीं, आप खुद ही देख लें, अभी आप खुद ही देख लें, क्योंकि मुझे भी अभी 3-4 जो इंडियन टीवी चैनल हैं, इंडिया के कुछ प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट हैं जो पिछले 4-5 दिन से बिल्कुल भी हमारी फोन कॉल नहीं सुन रहे थे, क्योंकि जाहिर बात है हम एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन का तबादला करते हैं, एक दूसरे को 20-20, 25-25 साल से जानते हैं, तो वो फोन कॉल तक नहीं सुन रहे थे कि अगर मैंने सिर्फ ये पूछना है कि यार इतना बता दो कि ये जो अखनौर में जो जहाज गिरा है ये जहाज है या ड्रोन है, तो वो फोन नहीं सुन रहे थे। लेकिन दोपहर 12-1 बजे के बाद से उनके खुद ही फोन आने शुरू हो गए और अब मैं उनके फोन नहीं सुन रहा, क्योंकि जाहिर बात है भाई मैंने भी आपको पिछले 3-4 दिन में काफी कॉलिंग की, तो आपने तो मेरा फोन नहीं सुना, तो अब आप मुझे कॉलें क्यों कर रहे हैं? अच्छा, फिर अब उनके मैसेजेस आ रहे हैं कि प्लीज हमें 2 मिनट दे दें, 3 मिनट दे दें। अभी एक बहुत बड़े इंडियन अखबार ने मुझे रिक्वेस्ट भेजी है कि जनाब हमें आप 600 वर्ड का एक छोटा सा पीस लिख के भेज दें। तो उनकी टोन अचानक बदली नहीं है, वो आपके नीचे लग गए हैं। ये मैं लफ्ज इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि मेरे पास इसकी एविडेंस मौजूद है। अगर कोई मुझे अब चैलेंज करे कि तुम साबित करो तुम ये अल्फाज क्यों इस्तेमाल कर रहे हो, तो मैं अपना मोबाइल फोन खोल के एक चीज दिखाऊंगा। तो ये देखो, पहले मैंने इनको कॉलें की 3-4 दिन में और अब ये सुबह दोपहर 12 बजे के बाद से इनकी टोन कैसी चेंज हुई है, तो उनकी ना उनकी बोलती बंद हो गई है। अच्छा मीर साहब, ये भी बताइए, अब पुलवामा का भी आप जिक्र कर रहे थे, 2019 का भी, अभी पहलगाम का सारा हुआ है, मतलब ये इंडियन भारतीय पब्लिक जो है और उनका मीडिया तो चले छोड़ दे, पब्लिक व्हेन आर दे गोइंग टू कनेक्ट द डॉट्स कि जब मोदी साहब को कोई पॉलिटिकल माइलेज चाहिए होती है तो कुछ इस किस्म की चीजें होना स्टार्ट हो जाती हैं, उसके बाद फिर वो जरा डिससेमिनेट करने की कोशिश करते हैं, डाई डाउन हो जाती है, मतलब उनको जो चाहिए होता है मोदी को वो मिल जाता है। लेकिन ये अब ये बड़ा नुमायां होता जा रहा है, बड़ा ऑब्वियस एटलीस्ट टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड तो होना चाहिए। इंडियन पब्लिक क्या करेगी? ये विल दे कनेक्ट द डॉट्स हियर? देखिए, इंडियन पब्लिक जो है ना, अब उसको ये रियलाइजेशन होगी कि हमने पाकिस्तान के अंदर उनके सिविलियन जो है उनको टारगेट किया है और उसका रिस्पांस जो है वो उनकी एयरफोर्स ने दिया है और एयरफोर्स ने बड़ा हमें भयानक और सबक आमोज किस्म का रिस्पांस दिया है। और वहां पे ऑलरेडी ये बहस जो है ये चल रही थी, जैसा कि मैंने सुबह भी आपको बताया था कि बहुत से उनके जो डिफेंस एक्सपर्ट हैं वो ये बात ऑलरेडी कह रहे थे कि इंडियन एयरफोर्स इज नॉट इन अ पोजीशन
टू फाइट अगेंस्ट पाकिस्तान एयरफोर्स, और वो उसकी बहुत सी रीजन दे रहे थे। तो आज तो साबित हो गया कि उन्होंने इतने महंगे जहाज दिए थे फ्रांस से, जो राफेल जहाज उनके तबाह हो गए हैं। हालांकि उनका एक ख्याल था कि ये बड़े सुपीरियर जहाज हैं। तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के जो JF-17 है, उन्होंने अगर उनके राफेल को गिरा दिया है, और फिर आपका जो एयर डिफेंस सिस्टम है, आपके एयर डिफेंस सिस्टम ने बड़ा जबरदस्त काम किया। 4 जहाज तो आपके पाकिस्तान एयरफोर्स ने गिराए, 2 जहाज में उनके इंडिया की एयरफोर्स से वो आपके एयर डिफेंस सिस्टम ने टारगेट किया। तो इससे उनको ये भी अंदाजा हो गया कि वो जो एक सो कॉल्ड एहसास बर्तरी था, उनका सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था, वो भी खत्म हो गया। तो इससे अब इंडियन पब्लिक जो है वो यकीनन उनकी ऑपोजिशन पार्टीज ने तो सवाल उठाना शुरू कर दिया है। लेकिन ये मोदी साहब जो हैं, उन्होंने सियासी फायदा उठाने के लिए पहले पाकिस्तान पे इल्जाम लगाया, जो कि उनका सिक्योरिटी फेलियर था। अब अपने ही जहाज गिरवा दिए हैं पाकिस्तान के हाथों, पूरी इंडियन कौम जो है उसको जलील करवा दिया। तो जाहिर बात है कि इससे 2 तरह का रिस्पॉन्स है, या तो मोदी साहब जो है वो डिफेंसिव हो जाएंगे, या फिर वो बहुत ज्यादा ऑफेंसिव हो जाएंगे और कोई एक ऐसा काम जरूर करेंगे कि ये पाकिस्तान के साथ अपना हिसाब बराबर करे, लेकिन फिर एक जवाब का सिलसिला शुरू हो। मगर वो सिलसिला तो जाहिर है किसी के हक में भी नहीं है मीर साहब। वो जो स्पाइरल है वो तो फिर ना खत्म होने वाला सिलसिला। आपको लगता है उससे पहले अमेरिका या बरतानिया या और कोई मुल्क जिसकी इंडिया सुनता है मानता है इंटरवीन करेगा, और सिर्फ कहेगा नहीं कि भाई दोनों मुल्क रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करें, मतलब एक्चुअली सही मानों में इंटरवीन करेगा और ये मामला सॉर्ट आउट कराएगा? देखिए, मेरे ख्याल से इंडिया जो है वो इस मामले में सिर्फ एक मुल्क की सुनेगा, और वो इसराइल है। क्योंकि इंडिया जो है इस रीजन में इसराइल बनने की कोशिश कर रहा है। तो अब उनको पता चल गया है कि पाकिस्तान इज नॉट पैलेस्टाइन एंड पाकिस्तान इज नॉट गाजा।